स्टूडेंट्स, आज हम आपके पेपर का अंतिम प्रश्न जो आता है 6 नंबर का केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित माध्यक या बहुलक का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर हम ये पूरे 6 नंबर कवर करेंगे। हर प्रकार का मैं एक प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो प्रश्नमाला के सभी प्रश्न करने में सक्षम होंगे। तो सर्वप्रथम हम 17.4 का 7वां प्रश्न लेते हैं। बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बारंबारता बंटन ये दिया हुआ है और इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने की वैसे 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि में फिर आती है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो हमें कभी भी पेपर में सवाल ऐसे नहीं आता कि प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करो, कई बार ऐसे आ जाता है कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करो। तो मैं आपको केवल कल्पित माध्य विधि कराऊंगा। तो आप सीधी विधि से अगर सवाल आए तो भी इसी माध्यम से आप कर सकते हो, पग विचलन से आए तो भी आप कल्पित माध्य से कर सकते हो। पग विचलन का पेपर में सवाल नहीं पूछेगा, सीधा ही कहेगा कल्पित माध्य से कीजिए। तो कल्पित माध्य वाली विधि में ही आप पग विचलन भी लगा सकते हैं। तो हम कल्पित माध्य से सवाल को हल करेंगे, जिसमें कि कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है कल्पित माध्य से करने पर। तो वर्ग और बारंबारता दोनों चीज़ आपको दी हुई है। सर्वप्रथम हमारा काम है कि सारणी को हम इस तरह से दी हुई इसको ऐसे ऊर्ध्वाधर कर लेंगे। तो सारणी को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। अब वर्ग दिया हुआ है तो सर्वप्रथम अगर हमें मध्य ज्ञात करना है तो मध्य ज्ञात करने के लिए मध्य मान यानी x की आवश्यकता होती है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, मध्य मान ज्ञात करेंगे, जिसको किससे लिखते हैं, x से लिखते हैं। अब मध्य मान वर्ग से निकलता है। 40 और 50 के बीच में क्या है, 40 और 50 के मध्य यानी बीच में दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 45। या डायरेक्ट देख सकते हो 40 और 50 के बीच में 45। फिर 50 और 60 के बीच में 55। अब यहाँ से हमें एक बात क्लियर होगी कि अंतराल का अंतर कितना है, 10 है। तो सीधा इसमें भी 10 का अंतर है, तो सीधा लिख सकते हैं हम ऐसे 65, 75, 85 और 95। देख सकते हो कहीं भी जांच करके आप 90 और 100 190 हो गए। 190 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा। तो इस तरह से मध्य मान ज्ञात कर लेंगे। अब अगर हमें सीधी जो विधि है प्रत्यक्ष विधि से करना होता तो सीधा सही काम है हमारा। बारंबारता हमारे पास है, f और x को सीधा गुणा करते, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी f और x को गुणा करके इस कॉलम को जोड़ लेते और फिर इस कॉलम को जोड़ के उसका क्या कर देते, भाग दे देते, डायरेक्ट उत्तर आ जाता। हमें करना किससे, कल्पित माध्य से। तो हमें कल्पित माध्य मानना है। तो कल्पित माध्य किस में से मानोगे, इस x में से। तो देखो यहाँ पर कितने चर हैं, 6 हैं। तो कोई भी मान लो आप, चाहे तीसरे को मान लो चाहे चौथे को। तो मैं किसको मान लेता हूँ, इस 65 को कल्पित माध्य मान लेता हूँ। माना कल्पित माध्य, इसको छोटे a से लिखते हैं। एज्यूम्ड मीन कितना है, 65 है। तो अब अगला कॉलम हमें बनाना है d, डिफरेंस कल्पित माध्य से। x माइनस a कितना है, 65, यानी प्रत्येक x में से 65 घटाना है। तो 45 में से 65 जाएंगे, कितने बचेंगे, -20। 55 में से 65 जाएंगे, -55 में से 65 जाएंगे, कितने आएंगे, -10। 65 में से 65 जाएंगे 0, 75 में से जाएंगे 10, 85 में से जाएंगे 20, 95 में से जाएंगे, कितने बचेंगे, 30। 65 घटाने हैं सब में से। अगला कॉलम क्या बनाना है, एफ डी, यानी बारंबारता को डी से गुणा करना है। तो 10 को 20 से गुणा करोगे, कितना आएगा, 200, लेकिन किसका, माइनस का, आगे माइनस है। 25 को 10 से 250, 28 को 0 से 0, 12 को 10 से 120, 20 को 10 से करोगे 200, 15 को 30 से 15 30 45, 450। सिग्मा एफ डी, यानी इस सब को जोड़ना। तो प्लस वालों को अलग जोड़ो, माइनस वालों को अलग। प्लस वालों को अलग जोड़ोगे 600 700, कितने हो गए, 770 हो गए प्लस के। माइनस के 250 और 200 कितने हो गए, 450। तो
450 घटा दोगे कितना जाएगा 320 सिग्मा एफ डी का मान। और बारंबारता को जोड़ना है हमें सिग्मा एफ। बारंबारता को जोड़ोगे सारे कितने हो जाएंगे ये 100 हो जाएंगे। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कल्पित माध्य से लिया गया माध्य, कल्पित माध्य से लिया गया माध्य क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब सीधा सीधा मान रखना है, ए का मान कितना है, कल्पित माध्य हमने माना 65 प्लस सिग्मा एफ डी हमने ज्ञात किया है, ये रहा 320 सिग्मा एफ बटे में कितना है, ये आ गया 100। तो ये 65 तो ऐसे कैसे, प्लस कोई अलग संख्या हो तो भाग दे लोगे आप, नहीं तो देखो यहाँ तो सीधा 100 ही है नीचे, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा सीधा 3.20 ऐड कर लेंगे 68.20। ये हमारा क्या आ गया, कल्पित माध्य से लिया गया समांतर माध्य आ गया। पग विचलन विधि भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ भी, इसी सवाल को अगर हम पग विचलन विधि से करते तो कैसा होता। केवल इसमें क्या है, एक फॉर्मूला अलग लग जाता है और एक कॉलम डी के जगह एक कॉलम डी के आगे और बन जाएगा। उस कॉलम को हम क्या नाम देंगे, u नाम देंगे। और उस u का मतलब कि ये x माइनस 65 था, यहाँ इसके बटे में हम क्या करेंगे h करेंगे, अंतराल का अंतर, यानी x माइनस 65 बटे 10। ये चीज़ यहाँ d की जगह u का कॉलम बना लेंगे, यानी और कम हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। यहाँ 20 में 10 का भाग देंगे 2 ही बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। पग विचलन विधि के अंदर अगर हम इसी सवाल को पग विचलन विधि से करते तो ऐसा होगा, u निकालेंगे और फिर आपका फॉर्मूला है उसमें क्या चेंजिंग आ जाएगी। फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणा में h। क्योंकि यहाँ इसमें एफ डी ज्ञात किया था हमने, एफ गुणा डी, तो उसमें क्या ज्ञात करेंगे एफ गुणा यू और बट्टे में सिग्मा एफ वही है और गुणा में एच। बस केवल इतना ही अंतर है कि अगर हम एक जगह 10 का भाग दे रहे हैं तो फॉर्मूले में 10 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वो आपकी पग विचलन विधि बन जाती है। बाकी आपके प्रश्न आपको बता दिया भी, कल्पित माध्य से ही अगर माध्य का प्रश्न आएगा तो कल्पित माध्य से ही आएगा, या सीधा माध्य पूछेगा तो आप कल्पित माध्य से भी कर सकते हो और प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो। अगला प्रश्न लेते हैं हम, दूसरा आपकी इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है माध्यक। क्या है, माध्यक, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो इसमें भी मैं प्रश्न लेता हूँ 17.7 का दूसरा प्रश्न। एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए हैं, इनमें से माध्यक ज्ञात कीजिए। इनसे माध्यक ज्ञात करना है। तो प्रश्न आपको उसी तरह दिया हुआ है, प्रश्न को आप वर्टिकल इस तरह से लिख लोगे, लंबवत रूप में सारणी बना लेंगे। अब आपको ध्यान रखने वाली मुख्य बात है भी, अगर आपको माध्यक ज्ञात करना है तो कौन सा तीसरा कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसे माध्य ज्ञात करना था तो x बनाया, फिर x के बाद वो कल्पित माध्य से बनाना था तो d बनाया। अगर माध्य ज्ञात करना है तो हमें x की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, CF की आवश्यकता पड़ेगी, संचयी बारंबारता। तो CF किससे निकलती है, f से। f कितना है, 4। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्रमवार जोड़ना है, तो 4 ऐसे कैसे आ गया। अब 4 में ये क्या जोड़ोगे, 28, तो कितना आ जाएगा 32। 32 में क्या जोड़ोगे, 42, तो 32 में 42 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 74। 74 में 20 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 94। 94 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100। यानी क्रमवार एक एक को जोड़ना है आपको। क्रमवार अगर आप जोड़ोगे तो इसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि बारंबारता हमें दी हुई है। बारंबारता से हमने क्या ज्ञात कर ली, CF ज्ञात कर ली, यानी F से CF निकाल ली हमने।
तो फॉर्मूला याद होना चाहिए माध्यक का। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H। ये माध्यक का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जब हमें वर्ग दिया हो तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ये हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब इसमें L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं। देखो L क्या होती है, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। माध्यक वर्ग अभी हम ज्ञात करेंगे कौन सा है माध्यक वर्ग, पहले मैं सूत्र का आपको परिचय दे रहा हूँ। ये F क्या होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये CF क्या होती है, CF या C भी लिख देते हैं इसको, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की CF। H बताइए आपको, अंतराल का अंतर। तो सर्वप्रथम देखो माध्यक ये सारणी में हमने क्या किया, ये दिया हुआ था, F से क्या ज्ञात कर ली, CF। अब अगला काम है हमें इसको जोड़ना। N भी बोलेंगे इसको या हम इसको F भी बोल सकते हैं। तो इसको जोड़ा तो ये कितना आया, 100 आया। कितना आया, 100। अब एक लाइन लिखोगे आप, प्रत्येक माध्यक के सवाल में ध्यान रखने वाली चीज़ है ये। CF ज्ञात करने के बाद अगला स्टेप, ये हमने 100 हो गया इसका योग। तो अब यहाँ क्या करेंगे, N कितना था, 100, N/2 यानी 100/2। 100/2 कितना आया, 50 से ठीक बड़ी या बराबर CF का मान। देखो N/2 यानी 50, 100/2 50 हो गया। 50 से ठीक बड़ी CF का मान कितना है, 74 है। कितना है, 74 है, जिसके संगत माध्यक वर्ग 20 से 30 है। यानी ठीक N/2 यानी 100/2 50 से ठीक बड़ी CF कितनी आई, 74। इसके संगत हमें ये वर्ग देखना है, ये हमारा क्या है, वर्ग आ गया। तो अब यहाँ से हम सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। L कितना था, अब L माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, L बराबर कितना आया, 20। H वर्ग का अंतराल, इसी का अंतर देख लोगे आप कितना है, 10। CF आपको बताया पूर्व वर्ग की CF 74 से पहले कितना है, 32। F माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 42। इस प्रकार हम सारी चीज़ लिख लेंगे और इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला एक बार आप यहाँ पुनः लिख लोगे या सीधा एक बार यहाँ लिख दिया तो नीचे लिखने की आवश्यकता है नहीं। माध्यक बराबर L कितना है, 20 प्लस N/2 यानी 100/2 सीधा लिख दूंगा मैं, कितना आएगा, 50 माइनस CF कितनी है, 32। ये हमने 32 लिख लिया। F का मान कितना है, 42 गुणा में H का मान है, अंतराल का अंतर 10। तो क्या जाएगा, 20 प्लस 50 में से 32 गए, कितना बचेगा, 18/42 गुणा में 10। 20 को ऐसे कैसे लिख लोगे, प्लस काटना है तो इसको एक बार आप काट सकते हो। देखो 42 है तो किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितना जाएगा, 21। इसको काट लो, कितना जाएगा, 9। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, ये 7 और ये आ जाएगा 3। तो ये आ गया 30/7। तो 20 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्लस 30 में 7 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 7 चौके 28, 4.5
ये लगभग 29 ये आ जाएगा। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 24.29, ये आपका आ गया माध्यक। बहुत ही आसान तरीका है, केवल आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। फिर थोड़ा सा स्टेप कि अगर माध्यक हमें ज्ञात करना है तो एफ से क्या ज्ञात करेंगे, सी एफ ज्ञात करेंगे। सी एफ ज्ञात करने के बाद फॉर्मूले में मान रख के हम इसको हल कर सकते हैं। तीसरा आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर है वो हो बहुलक। सतत बारंबारता वक्र जो भी आपको दिए हुए हैं, सतत बारंबारता बंटन, उनसे हम ये सवालों को हल कर रहे हैं। अवर्गीकृत हो तो उनके लिए तरीके अलग हैं, वो छोटे छोटे आसान सवाल बनते हैं बिल्कुल ही, तो वो सवाल आपके 6 नंबर के बनते नहीं हैं। केवल सतत बारंबारता वक्र जैसे 10 से 15, 15 से 20, तो यही आपके प्रश्न आते हैं। साधारण में अगर सीधा ही बहुलक पूछ ले तो बहुलक तो वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। तो सीधा अगर चर दिया हुआ तो वो तो उसके सामने आपको सीधा ही उत्तर दिखाई दे जाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो बहुलक है। तो ऐसे प्रश्न पेपर में 6 नंबर में नहीं बनते हैं। केवल सतत बारंबारता वक्र जो ये आपको मैंने अभी बंटन से करवाए हैं, सतत बंटन, इन्हीं से संबंधित सवाल आते हैं। तो वही इस तरह हमें प्रश्न दिया हुआ है। ये 17.8 का छठा प्रश्न लेते हैं हमने इसको सारणी को इस तरह लिख लिया। अब बहुलक के अंदर हमें कोई भी तीसरा कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है यदि हमें वर्ग और बारंबारता दी हुई है। तो केवल आपको डायरेक्ट क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक क्या होता है, तो बहुलक बराबर L प्लस, देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, मैं इसे लिखता हूँ इसको, देखो F1 माइनस F0, नीचे भी मैं यही लिखता हूँ एक बार। अब आपको क्या करना है, इधर तो 2 लगा देना है और माइनस क्या लगाना है F2 और गुणा में H, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये सारी चीज़ें क्या है ये एक बार पहले देखो कैसे करेंगे। बहुलक, बहुलक कहाँ मिलेगा, सबसे अधिक जिसकी बारंबारता है, तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है 16 है, 20 से 25 की, ये सबसे बड़ी बारंबारता है 16, जो कि किसकी है 20 से 25 की है। तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे माध्यक में माध्यक वर्ग था, इसमें 16 क्या है बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता 16 के संगत बहुलक वर्ग 20 से 25 है। तो बहुलक वर्ग हमने ज्ञात कर लिया। अब सबसे बड़ी बारंबारता है उसको हम लिखते हैं F1 से, किससे F1 से। ठीक इसके ऊपर वाली होती है उसको बोलते हैं F0, ठीक इसके बाद वाली को बोलते हैं F2। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे गलती करके कई बार F1 F2 F इस तरह से, इनको अगर आप मिस कर दिए ऊपर नीचे तो फिर गलत हो जाएगा। F1 सबसे बड़ी, इसके ऊपर वाली F0 और इसके नीचे वाली F2 होती है। H आपको पता ही है अंतराल का अंतर, और L इस बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। जैसे माध्यक में माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा होती है, बहुलक में बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। फिर भी इनका परिचय आप यहाँ लिख दोगे। अब यहाँ से L हमने ज्ञात कर लिया, L कितना आ गया, निम्नतम सीमा 20 और F0 कितनी है 7, F1 16, F2 कितनी है 12, और अंतराल का अंतर H कितना है, अंतराल का अंतर H 20 से 25 यानी 5। दोनों का अंतर देखो, सबके अंदर अंतर कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 ही आएगा। सवाल में अगर थोड़ा सा आप अलग से लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो भाई F0 क्या है F1 क्या है। तो यहाँ देखो जैसे F1 क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होती है, बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता। इसी प्रकार F2 बहुलक वर्ग के
बाद के वर्ग की बारंबारता। ये थोड़ा सा सवाल में लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सबके आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले में मान रखने हैं। एल अंतराल का अंतर कितना, एल निम्नतम सीमा कितनी है 20, F1 कितना है 16, F0 ऊपर देखेंगे कितना है 7, 2F1 यानी 2 गुणा में 16 माइनस F0 7 माइनस F2 12 मल्टीप्लाई में 5। ऐसे कैसे प्लस, अब देखो ऊपर 16 में से 7 घटाओगे पहले कितने बचेंगे 9 बटे में 16 दूनी 32 माइनस 12 और 7 कितने हो गए 19 और ऊपर गुणा में 5। ये 20 ऐसे कैसे प्लस 9 पंजे 45 और 32 में से 19 घटा दोगे कितने बचेंगे 32 में से 19 घटाओगे कितने बचेंगे 12 और 1 13, 45 बटे 13। तो 20 तो ऐसे कैसे प्लस, इसको लघुत्तम लेके हल करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो क्या ये सरल रहता है इधर से। 20 ऐसे कैसे पड़ा है, अब 45 में 13 का भाग दे दो सीधा, कितना आ जाएगा 13 तिये 39, 3 आ गया, 13 चौके 52, 13 चौकी तो ये लगभग आ जाएगा 3.46 आ जाएगा। और सीधा जोड़ दो 20 और 3 23.46। तो इस प्रकार हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। सबसे आसान है बहुलक, क्योंकि बहुलक में कोई तीसरा कॉलम भी नहीं बनाना, हमें केवल F1 F0 F2 की पहचान करनी है और L निम्नतम सीमा में बहुलक वर्ग की हो जाएगी और अंतराल का अंतर h और फॉर्मूले के अंदर हमें मान रखना है। तो इसको आप वीडियो को बार बार दोहरान करके देखेंगे अच्छी तरह से। अगर आप तीनों सवाल ये करते हैं तो आपकी पूरी प्रश्न वाला ही कवर हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न इसमें कोई अलग तरह का आपके नहीं आता, लगभग प्रश्न है वो आपके इसी तरह का आएगा, जिसमें 2 चीज़ें पूछेगा, बहुलक और माध्य पूछ सकता है, माध्यक और माध्य पूछ सकता है, या माध्यक और बहुलक पूछ सकता है। 2 पूछ लेता है एक ही सवाल में, तो 6 नंबर में वो 3-3 के 2 छोटे छोटे सवाल देकर 6 नंबर आपके कवर होते हैं। धन्यवाद।